अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 14 Pro 4G के बारे में। क्या इस स्मार्टफोन को परचेज़ करना चाहिए, बिकॉज ये स्मार्टफोन 80,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर लॉन्च हुआ है। दो वेरिएंट बेसिकली लॉन्च हुआ है। चल के मज़ीद डिटेल जानते हैं कितनी प्राइस है और क्या इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। Redmi Note 14 Pro Plus 5G के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले वाली वीडियो जाकर देख लेना। पहले आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, कल परसों ही वो वीडियो अपलोड करी है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो Redmi Note 14 4G के ऊपर होगी और उस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि तीनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है। बट बेफिक्र रहो, इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। इसके ऊपर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या पता आपके पैसे बच जाएँ और क्या पता आपको एक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो ना पता हो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि लेना चाहिए या फिर नहीं, मतलब कि लेने के काबिल है भी या नहीं। आ जाओ। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के प्राइस वाले चार्ट की बात करो भाई, एक नहीं दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं और जो दूसरा वेरिएंट है ना, इसमें उन लोगों ने मेरा ख्याल है हद कर दी है भाई। 15,000 रुपये का डिफरेंस रखा है, 15,000 रुपये का। 4,000 5,000 का मैक्सिमम फ़र्क होता है। दूसरा जो वेरिएंट है 12 GB रैम 512 GB रोम वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस है 94,999, मतलब कि 95,000। और जो पहला वेरिएंट है 8 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस है 79,999, मतलब के 80,000 रुपये। जो दूसरा वेरिएंट है ना 512 GB वाला, वो तो मैं आपको कतई रिकमेंड नहीं करूँगा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोल दिया है। बाकी आगे चल के बात करते हैं। IP64 की रेटिंग भी लेकर आता है ये स्मार्टफोन, डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट। अगर मैं इसके बड़े भाई की बात करूँ प्रो प्लस 5G वाले की, तो उसमें IP68 की वाटर प्रूफ केस था। वो वाटर प्रूफ की रेसिस्टेंट आपको वाटर प्रूफ देखने को मिलता था उस फ़ोन के अंदर, मतलब बॉल में डाल के स्विमिंग पूल में डाल के आप तैर कर वीडियो वगैरह भी बना सकते हो उस फ़ोन के अंदर। तो अगर आपको वाटर प्रूफ वाला चाहिए तो देन गो विद प्रो प्लस 5G, अदरवाइज इस वीडियो के एंड तक देखो। लेकिन ये स्मार्टफोन IP64 की थोड़ी बहुत चीटें वगैरह बर्दाश्त कर लेगा, ज़्यादा पानी में डालकर मत देखना, नहीं तो प्रोग्राम भी बढ़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी अगर मैं कंपेयर करूँ इसके बड़े भाई प्रो प्लस 5G से, तो यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक भी देखने को मिलता है, जो कि इसके बड़े भाई में देखने को नहीं मिला था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। बैक डिज़ाइन की बात करूँ, काफ़ी हद तक सिमिलर है लुक लाइक का Redmi 14 Pro Plus 5G, बट यहाँ पर डिज़ाइन लुक सिर्फ आई थिंक जो कि सिमिलर ही है, बस थोड़ा कैमरा बम का जो मॉड्यूल का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया है। कर्वी फील आता है, रेयर से कर्व है, फ्रंट से भी कर्व 3D डिस्प्ले है, जिसकी वजह से जो इनहैंड फील है, ग्रिप है, वो काफ़ी बेहतरीन आती है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको प्लास्टिक देखने को मिलती है। थोड़े बहुत स्मजेस वगैरह भी, थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट वगैरह भी ये स्मार्टफोन कैच करता है। बट ये डिपेंड करता है कलर, बस में 3 कलर आते हैं। ग्रीन कलर आई थिंक क्या है, और एक पर्पल इस टाइप कुछ कलर है, और एक ब्लैक कलर है, या फिर वाइट कलर भी आप बोल सकते हो। जो पर्पल टाइप का कुछ कलर है ना, दूर से देखने से लगता है देखने में वाइट कलर। इनके नाम प्रॉपर कुछ और है, मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ आसान करके। साइड फ्रेम की बात करूँ भाई, साइड फ्रेम एल्यूमिनियम का है, जो कि और डेफिनेटली ग्लॉसी लुक के साथ आता है। यहाँ पर ये भी मैट फिनिश वाली लुक दे देते ना, ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है यहाँ पर भी मैट फिनिश दे दे तो और अच्छी बात होती है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी यूज़र टू यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, कलर द शार्पनेस मैंने आपको बताया है। Xiaomi अपने डिस्प्ले के ऊपर जो Xiaomi के कलर्स होते हैं, शार्पनेस होती है, ओवरऑल सैचुरेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी वीवो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, उनके मुकाबले मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं Xiaomi के, स्पेशली डिस्प्ले की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 3D कर्व डिस्प्ले है। लास्ट एक सीरीज़ में आई थिंक के प्रो वाले मॉडल में, जो कि 13 सीरीज थी, उसमें प्रो वाले मॉडल में फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिला था, बट यहाँ पर ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है इस बार प्रो वाले मॉडल के अंदर। 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल, जो कि कर्व डिस्प्ले है। 10 बिट के कलर को भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। फुल HD+ की रेजोल्यूशन भी लेकर आता है, और यहाँ तक के 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। दैट्स वाई अगर आप इस स्मार्टफोन को धूप में भी लेके जाते हो तो भी ब्राइटनेस का कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिलेगा। और इस बार यहाँ पर आपको 10 सेकंड का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करो भाई, 87% के आसपास है।
और यहाँ पर आपको कटआउट पंच होल देखने को मिलती है, जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर है। कैमरा की तरफ आगे चल के मजीद डिटेल में कवर करते हैं। और इस बार कटआउट पंच होल दिया है 32 मेगापिक्सल का, जो शुक्र है 16 मेगापिक्सल से तो बाहर आया Xiaomi, वरना वहीं पे फंसा होता फ्रंट सेल्फी। तो नंबर डिपेंड नहीं करता, ऑप्टिमाइजेशन क्वालिटी डिपेंड करती है। बाकी आगे चल के चीज़ों को डिस्कस करते हैं। डिस्प्ले के कलर, द शार्पनेस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, अगर आप ऐसे बंदे हो जो 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज से इस 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट कर रहा है, तो आपको भाई काफ़ी बड़ा फील होने आने वाला है, बिकॉज ये एक्चुअली में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। बाकी डिस्प्ले वाइज नोट भाई काफ़ी बेहतरीन है। UFS 2.2 की स्टोरेज है, आप कोई सा भी मॉडल ले लो। LPDDR4X रैम आपको देखने को मिलती है। अच्छा, जो प्रो प्लस 5G वाला वेरिएंट था ना, मॉडल था ना, उसमें आपको थोड़ी रैम मैनेजमेंट का इशू देखने को मिला था, और इसमें भी है थोड़ा बहुत। लाइक अगर आप मुख्तलिफ ऐप्स खोलते हो एक ही टाइम पर और मिनिमाइज़ करके दूसरी ऐप पे जाते हो, तो दूसरी ऐप से जब वापस आप पहली ऐप पे जाओगे तो वो उसको वापस रीलोड करता है बहुत थोड़े से टाइम में। ये प्रो प्लस 5G वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें भी सेम सिचुएशन है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपका मल्टीटास्किंग का ऐसा कोई काम नहीं है सच, तो देन यू गो विथ दिस फ़ोन। अच्छा फ़ोन है, मतलब रैम मैनेजमेंट थोड़ी बहुत सही है, इतना ज़्यादा ना, मतलब नॉर्मल आप इसको कंसिडर कर सकते हो। परफॉर्मेंस वाले चैट की बात करूँ, अच्छा यहाँ पर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा Xiaomi को, अगर तो यहाँ पर 5G वेरिएंट, मतलब 5G मॉडल 5G वेरिएंट लॉन्च हो सकता है, तो डेफिनेटली यार मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर प्रो 5G लॉन्च हो, बट इस बार भी 4G है। और यहाँ पर डेफिनेटली भाई जब 4G लॉन्च हुआ तो प्रोसेसर भी, परफॉर्मेंस भी 4G ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगेन MediaTek की तरफ से हमारा Helio G100 अल्ट्रा लगाया जाएगा, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। और यहाँ पर एंथुसियास्ट बैंक स्मार्ट स्कोर की बात करूँ तो 4.5 लाख के अंदर 4,30,000, 4,40,000, 4,45,000, 35,000 के आसपास ये बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है। ओवरऑल डे टू डे टास्क के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए, और हल्की फुल्की अगर आप गेमिंग भी करते हो, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन, ये प्रोसेसर, ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर, 40 फ्रेम्स पर सेकंड पर आप पबजी के अंदर एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ जैरो हार्डवेयर बेस है। अगर आपको और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप यू गो विद प्रो प्लस 5G, ये मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अंदर 60 FPS देखने को मिले थे, और इसके अंदर 40 FPS देखने को मिलेंगे आपको। और इसके अंदर जैरो जो हार्डवेयर बेस इसमें भी उसमें भी, बट उसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर काम करता है। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 के साथ आया है। एंड्रॉयड 15 होती वो अच्छी बात होती है, चीज़ों के अपडेट वगैरह आएंगी, 3 साल की मेजर और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। और तो और यहाँ पर आपको HyperOS 1.0 देखने को मिलेगा। 2.0 हो जाता तो डेफिनेटली और काफ़ी अच्छी बात हो जाती। बैक कैमरास की बात करूँ तो भाई बैक कैमरास में नो डाउट भाई काफ़ी अच्छा काम किया है इस बार, और मे भी थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग है। आई विल एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में अपडेट के साथ अपडेटेड हो जाएं वो चीज़ें कैमरास के अंदर। बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, 200 मेगापिक्सल का मेन है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। 1080p 60 FPS तक, 1080p 60 FPS का मैक्सिमम शूट कर सकते हो। स्टिल यहाँ पर 4K 2K मिसिंग है, एटलीस्ट 4K तो देना चाहिए था जिस हिसाब से इसकी प्राइस है। स्टेबलाइजेशन इज़ गुड, जूम भी कर सकते हो आप, डिटेल भी भाई काफ़ी अच्छी कवर करता है, काफ़ी अच्छी देता है। अगर आप जूम करके भी फ़ोटो लेते हो ना, तो नो डाउट भाई काफ़ी अच्छे है, ये डिटेल सॉफ्ट वगैरह नहीं करता है, काफ़ी अच्छी रखता है। मैक्रो सेंसर है तीसरा, और दूसरा कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर है। नेचुरल टाइप ऑफ फोटोग्राफी ये रखता है। अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिसको नेचुरल टाइप पसंद आती हैं फ़ोटोज़, तो डेफिनेटली आपको इस स्मार्टफोन की फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। पोर्ट्रेट के अंदर 2x का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, लाइक जूम करके भी भाई आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। स्पेशली मेरे जैसे बंदे हो अगर आप, तो पोर्ट्रेट में 2x भाई चाहिए होता है मुझे, मतलब थोड़ी शौक मारनी होती है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ AI फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि लाइक AI बुके इफेक्ट आप इसके अंदर डाल सकते हो। लाइक पोर्ट्रेट अगर आप खींचते हो तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुके इसमें ऐड कर सकते हो अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड के अंदर। अगर आपकी फ़ोटो में ऊपर पीछे स्काई आ रहा है तो आप स्काई चेंज कर सकते हो। लाइक अगर दिन वाला आसमान है तो आप उसको रात में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे AI फीचर्स इसके अंदर डाले हैं। Redmi Note 14 4G के अंदर कम AI फीचर्स हैं, उससे ज़्यादा इसके अंदर Redmi Note 14 Pro 4G के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छे फीचर चाहिए तो यू गो विद Redmi Note 14 Pro Plus 5G, उसमें काफ़ी सारे AI फीचर हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर तो आपने नहीं देखी तो कल परसों अपलोड करी है 300 के, तो उसको लाजमी से जाकर वॉच करना। फ्रंट पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, शुक्र है यहाँ पर ये 16 मेगापिक्सल से बाहर आया। अगेन यहाँ पर 1080p 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, और अगेन यहाँ पर 1080p 60 FPS इज स्टिल मिसिंग।
फ्रंट वीडियो स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है फ्रंट वीडियो के अंदर, चाहे मैं बैक की बात करूँ, फ्रंट की बात करूँ। एक्सपोजर, हाँ, फ्रंट से अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो थोड़ा बहुत ब्राइट वगैरह हो जाता है, बट आप उसको एडिट भी कर सकते हो। और अगर आपको फोटोज़ में ज़्यादा कलर, शार्पनेस, कॉन्ट्रैस्ट वगैरह ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली आप इसको एडिट भी कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर अपना एडिटर भी मौजूद है। डिटेल्ड काफ़ी अच्छी है। फ्रंट कैमरे की बात कर रहा हूँ, और कोई ऐसा बंदा है जिसको वाइड एंगल पिक्स लेना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसका वाइड एंगल अच्छा लगता है फ़ोटोज़ वगैरह लेना, तो डेफिनेटली भाई आप इसके फ्रंट कैमरे से भी वाइड एंगल फ़ोटो ले सकते हो। और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है 3500 नहीं, 5500 मिली एम्पेयर की बैटरी। और अब लाइक 5500 और 6000 mAh की ज़्यादा बैटरी आ रही है। कंपनी को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई हमें यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की इजाज़त देनी चाहिए। तो खैर 5500 मिली एम्पेयर की बैटरी के साथ आपको 45 वाट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 80 वाट की फास्ट चार्जिंग इन लोगों को देनी चाहिए थी, बिकॉज इसके बड़े भाई के अंदर 120 वाट की चार्जिंग थी। तो कोई बात नहीं, खैर है, ये एक आध चीज़ मुझे लगी मिसिंग, बिकॉज कैमराज के अंदर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करने की ज़रूरत है, बट आई विल एक्सपेक्टिंग के अपडेट आएगी तो आई थिंक सो के हो जाए, सही हो जाए अपडेट के साथ साथ। बाकी 45 वाट की फास्ट चार्जिंग थोड़ी बहुत कम लगा मुझे। तो दिस इज़ द फाइनल ओपिनियन। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो भाई मैं आपको एक वेरिएंट पहला वाला रिकमेंड करूँगा, 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट, बिकॉज अगर आप 12/256 वाला लेते हो तो भाई उसकी प्राइस में 15,000 रुपये का फ़र्क है। एटलीस्ट 5-6 हज़ार का फ़र्क बहुत था। तो ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। खैर, एक जल्द इंशाल्लाह वीडियो आने वाली है इसके छोटे भाई के ऊपर, रेडमी नोट 14 प्रो और रेडमी नोट 14 4G के ऊपर। मैं इस फ़ोन को ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस इतनी बेहतर नहीं है। या तो आप उसके छोटे भाई के सबसे पहले वाले वेरिएंट की तरफ चले जाओ, या फिर आप सबसे टॉप मॉडल की तरफ चले जाओ जो कि रेडमी नोट 14 प्रो प्लस 5G था। इसको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आप पहला वाला वेरिएंट 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट ही परचेस करो अगर करना है तो। अदरवाइज आई एम नॉट रिकमेंडेड दिस फोन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ, फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।